आप सभी को सादर प्रणाम। व्यक्तित्व विकास की इस श्रृंखला में पिछली बार हमने बात किया था कि हमारे जीवन के जो चार पहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें उनको कैसे मजबूत किया जाता है। आज व्यक्तित्व विकास की श्रृंखला में बात करते हैं कि हमारा जो जीवन होता है और हमारा जीवन हमारे जन्म से और हमारे मृत्यु के बीच का जो समय है वो हमारा जीवन कहलाता है। और जीवन कितना महत्वपूर्ण, जीवन कितना सक्सेसफुल होगा, ये दो चीज़ों पर बहुत निर्भर करता है। एक है हमारा तन और दूसरा है हमारा मन। और अगर इस तन और मन का गठबंधन हो गया, वो भी सकारात्मक, तो आपका जीवन सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। और हमारा जो ये मन होता है, हमारा मन बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे तन को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको साथ बात करूं कि हमारे मन ने किया कि हम कल से अपने शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, और सुबह 5 बजे अलार्म बजता है और अलार्म बजते ही मन तो बोलता है कि चलो एक्सरसाइज करने चलें, लेकिन तन बोलता है क्या करेगा जाके। और ये मन बड़ा चंचल है। ये मन उस बंदर के समान है जो कभी इस डाल पर होता है, कभी उस डाल पर होता है। और मन जब चंचल होता है और मन और तन की जब गति मैच नहीं करती है, तो ये हमारा जो जीवन है वो असफलता की ओर जाने लगता है। और इससे जो डिप्रेशन है, ये बहुत सारे लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनका मन तो कहता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन उनका तन उस गति से दौड़ता नहीं है। अगर श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में देखें तो वहां पर यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि आपका अगर शरीर, और आपका जो ये शरीर है एक खेत है, एक खेत, और इस खेत को जितना आप जोतोगे, जितना इस खेत को बोओगे, और बोना भी क्या है, बोना है तो संस्कार बोने हैं और अच्छे संस्कार बोने हैं। और जब उस खेत में जो फल निकलेगा, जो मन, और मन उसका राजा होगा, तो आपका जीवन सफलतम होगा। अब बात करते हैं कि इस तन और मन को कैसे शुद्ध किया जाए। इस तन को अगर शुद्ध करना है तो उसे आचरण से सही कर सकते हैं। आप अगर अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण और व्यक्तियों के साथ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी आपके साथ वैसा ही आचरण करते हैं। अब रही बात कि मन की शुद्धि कैसे होगी। मन की शुद्धि आप अपने विचारों, अपने बिना राग द्वेष के विचारों के साथ अगर करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा। इस तरीके से आपका मन भी शुद्ध हो गया, तन भी शुद्ध हो गया, और आपने उस शरीर में संस्कार रूपी बीज बो दिया, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने तन को भी शुद्ध करेंगे, मन को भी शुद्ध करेंगे और सफलतम जीवन जिएंगे। सफलतम जीवन जीने के लिए कोई अन्य अगर कोई फैक्टर है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि जो हमारा परेशान का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो परे और शान मीन्स परे यानी कि पराये से हमें शान चाहिए होती है, जो कि कभी संभव नहीं है। और अगर आपको शान चाहिए तो आप अपने इनसाइट से अपने आप को, अपने शरीर को उस तरीके से मैसेज कीजिए अपने मन के द्वारा कि आपका जीवन सफल हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। सादर प्रणाम।